वेलकम है आज के इस शानदार सी इवनिंग में। और कमाल की बात तो ये है कि आप लोग जो है मेरे लिए बहुत लकी हैं, मेरे लिए बहुत ये मेरा सौभाग्य है कि जैसे ही आपकी दुआओं ने काम किया, हमारी लाइट बिल्कुल यहाँ इस एरिया में 1-2 दिन से बहुत डिस्टर्ब थी, वो आज अभी आ गई है। इट्स ए प्लेजर एंड ऑनर कि आप लोगों के साथ में हूँ। तो एक बार मैं सभी साथियों को ऑप्शन दे रहा हूँ, सभी साथी एक बार मेरे साथ जय आरसीएम बोलेंगे, अपनी राम राम नमस्ते कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी साथी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। और बहुत ही शानदार लीडर्स जो है हमारे बीच में हैं, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि कहते हैं ना, एक कोटेशन है कि मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक बहुत छोटी सी शुरुआत हमने सन 2013 में की जींद शहर से, जब इस बिजनेस का सही ढंग से बिजनेस की जानकारी मिली। तो उस वक्त जो है बहुत से लोगों ने कहा कि ये नहीं चलता है इस एरिया में, और ख़ास तौर पे जींद में तो नहीं चलता है। तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं चलता है और चलेगा, और अगर कहीं चलेगा तो वो जींद में ज़रूर चलेगा। तो वो डिसीजन आज साबित करता है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये टीम, शानदार टीम अपना परचम लहरा रही है, जिसने हमारे गुरुदेव जो भी हमारे सीनियर्स हैं, मेरे भी गुरुदेव हैं, आपके भी सीनियर हैं, आदरणीय शरवण सैनी जी के मार्गदर्शन में, और विजय विरोधिया जी, सुरेंद्र वत्स जी, बीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी, टीसी जी के मार्गदर्शन में इस टीम ने वो लीडर्स जो है तैयार किए, जिनमें आज कई सारे ऐसे नाम हैं, जिनमें सुप्रिया गिरधर को पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा जो है कंट्री के अंदर उनको फॉलो किया जाता है। और ऐसे बहुत शानदार लीडर और भी मैं देख रहा हूँ, सभी की आंखों में चमक है। हमारे बीच में 2 रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर गणपत जी हैं, पूरे इंडिया के अंदर जो है ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और सबके दिलों के चहेते बनते चले जा रहे हैं। कृष्ण जांगड़ा जी का तो मतलब स्वभाव मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल दिल से बात करते हैं, जब भी करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल और सरल व्यक्तित्व है। सोनू जी बहुत ही कहते हैं ना, हरियाणवी में कहते हैं नरम स्वभाव ऐसा रहता है। विजय कुमार जी हैं पटना से, और बैसुद्दीन गैर जी, महेंद्र शर्मा जी, भीकम चंद जी, मतलब भीकम चंद जी से कई बार इनका फ़ोन आता है। सो ग्रेट, मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुत सरल स्वभाव से, सरलता से अपनी बात रखते हैं, अपनी बात सुनते हैं, मीटिंग्स में आते हैं। सुनील कुमार जुलाना जी, जिनकी स्माइल मतलब वो कहते हैं ना, मेरे फेवरेट है ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। फतेह सिंह जी हैं, जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत हमारे सीनियर साथी हैं, और इनकी जो जुनून और जज्बा है वो अपने आप में मैं एक मिसाल है। गुजरात से हैं ये, और वहाँ पे सेंटर भी चलाते हैं और बहुत शिद्दत से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में बहुत नारी शक्ति, मैं सलाम करता हूँ सुनीता जी मद्दुवाना से, जो बहुत ही एक जुझारू लीडर हैं, बहुत जुझारू, बहुत संघर्ष करते हैं। मतलब ये वो मिसाल बनेंगी आने वाले समय में, जिनके लोग उदाहरण देंगे। और हमारे बीच परवीन जी हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सीता जायसवाल जी हैं, बहुत सारे साथी हैं, जिनमें अभी एक नए लीडर और भी तैयार हो रहे हैं। कशिश खुराना जी, मतलब आई नो कि आप लोग बहुत मिरेकल करने वाले हैं, बहुत चमत्कार ये टीम करने वाली है, बहुत बड़ा करने वाली है। और हिसार से बलबीर जी हमारे बीच में हैं। बलबीर जी हिसार में मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली कई बार। बहुत ही मतलब मृदु स्वभाव, बहुत ही नर्म। इस तरह से एक व्यक्ति को बैठते हैं तो उनके पास से उठने का मन नहीं करता है, ऐसा करता है। जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे जाता हूँ आधे घंटे के लिए, और पता ही नहीं चलता समय कितनी जल्दी बीत गया। महेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो ईच एंड एवरीबडी, सभी का मैं वेलकम करता हूँ। तस्लीम जी हैं झारखंड से, ये इनके साथ भी मेरी बातचीत होती रहती है। तो ईच एंड एवरीबडी, सुनील जी पंजाब से, कुछ साथियों के वीडियो ऑन नहीं है तो नो वरी, होता है। ईच एंड एवरीबडी, हर किसी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस आरसीएम की जो ये अद्भुत यात्रा है, मैं इसको यात्रा मानता हूँ। ये जो बिजनेस है, ये एक
जीवन से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इसने मेरी लाइफ को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। न केवल इनकम के मामले में, पर्सनल जो लाइफ है उसके अंदर इसने बहुत फर्क पैदा कर दिया है, फिर जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों चीजें शामिल हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, मीटिंग को अगले पायदान पर लेके चलते हैं। तो जैसे कि परिचय दे ही दिया गया है, नाम सुनील कागसर है, पेशे से बेसिकली मैं एडवोकेट हूँ और आरसीएम में एज ए एमरल्ड अचीवर मैं और मेरी मिसेज जो है अनीता, हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं। इस बिज़नेस से बहुत कुछ सीखा है। मेरी लाइफ में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वकील आदमी हमेशा पढ़ता है, उसको पढ़ना होता है, बट मेरी लाइफ की जितनी भी एजुकेशन है उसके सामने, बचपन से लेके जवानी तक, उसके बाद वकालत में, उसके सामने जो मैंने आरसीएम से सीखा है वो कहीं ज़्यादा भारी है उस एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि आरसीएम ने वो दिया है जिसको शब्दों में तो बयान मैं नहीं कर पाऊंगा, जिसको पैसों में तो माप नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी नेमतें इसकी वजह से मुझे मिली हैं, बहुत सारे दोस्त मुझे मिले हैं, बहुत सारी जो है जगहों पर जहां मुझे कोई जानता नहीं था, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, झारखंड के अंदर, पंजाब, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ये टीम से लोग बैठे हुए हैं। तो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कहीं भी, वहाँ तक तो कभी शायद मुझे 100 जन्म लग जाते, लेकिन ये संभव हुआ इस बिज़नेस की बदौलत। और उसमें एक बहुत अहम रोल रहा सुप्रिया जी का, जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को अपनाया और उसके माध्यम से बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया। तो सीखना जो है इस बिज़नेस का एक हिस्सा है और उसी सीखने की प्रक्रिया में हम लोग आज आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिज़नेस जो है, सबसे पहली जो ज़रूरत मुझे लगती है इस बिज़नेस के अंदर, वो होता है हमारा इस बिज़नेस को वो उचित सम्मान देना जिसके लिए ये हकदार है। क्या चीज़ है सर? उचित सम्मान देना जिसके लिए ये हकदार है। आप आज नए जुड़े हैं या बहुत दिन से कर रहे हैं, 2-4 बात मैं आपसे करूंगा, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ताकि आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में पूरी जानकारी मिले कि इस बिजनेस के अंदर एक्चुअली क्या है, क्या मिलने वाला है और कैसे उसको करना है। आपके लाइफ में देखिए बहुत सारे चैलेंज हैं, मैं मानता हूं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे पता है, बट उन सभी चैलेंज के साथ साथ एक चैलेंज को और शामिल कर लीजिए। मुकेश कोठारी जी बोलते हैं कि मुकेश कोठारी जी और वत्स साहब दोनों ही बोलते हैं कि माना कि हमारे लाइफ में सैकड़ों समस्याएं हैं, एक और पाल लीजिए, 101 हो जाएंगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ 100 है एक और हो जाएगी। और वो समस्या क्या है? आरसीएम बिजनेस। और अगर आपने इस आरसीएम बिजनेस को अच्छे से पाल लिया तो वो आपकी जो बाकी की 100 समस्याएं हैं उनका समाधान कर देगी। वो 100 का समाधान आरसीएम बिजनेस से हो सकता है। हमारे पास समस्याएं क्या हैं, चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज है हमारे पास पैसा। आम आदमी के जीवन में शायद ही कभी वो मौका आता हो जब वो इस पैसे की समस्या से पीछा छुड़वा ले। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मेरा पैसे की समस्या से पीछा छूट सकता है, लेकिन जरा नजर दौड़ा के देखिए, आपके ही पड़ोस में या हो सकता है आपके ही घर में किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिली थी और उन्होंने पूरी जिंदगी किया था उस गवर्नमेंट जॉब को। क्या आपके घर की समस्या खत्म होगी? क्या अभी आप या जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनका बेटा दोबारा से संघर्ष नहीं कर रहा है? हाँ, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त कोटेशन है, कृष्ण जी उसको बखूबी दोहराते हैं कि नौकरी जो है भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी। ये नौकरी जो है ना, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आदमी ट्रैप में उलझ जाता है। और विडंबना ये है कि आज हिंदुस्तान का हर नागरिक इसी के पीछे पड़ा है, जहाँ से मिलना कुछ नहीं। अल्टीमेटली वहाँ के बाद जब आदमी रिटायर होता है तो फिर से उसको संघर्ष करना पड़ता है, फिर से उसको जो है अपनी जिंदगी के अंदर ढूंढना पड़ता है कि अब क्या करूं, जबकि वो उस फील्ड के अंदर 30 से 40 बरस लगाता है और उस नौकरी को पाने के लिए भी 20, 25, 30 साल लगाता है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी 58 और 60 में जब आदमी रिटायर होता है फिर से संघर्ष करता है। किसके लिए? अपने लिए भी,
अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि जैसे ही नौकरी खत्म, आज पेंशन शुरू हो जाती है, आजकल तो पेंशन भी शुरू नहीं हो रही है। तो वो जो ट्रैप है, उस ट्रैप में ही मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन कभी कोई मौका नहीं होता कि वो कुछ ऐसा कर जाएं, और वो भी केवल जो है 2 से 5 साल लगाकर, केवल 2 से 5 साल लगाकर कुछ ऐसा कर जाएं, ऐसा कर गुजर जाएं कि फिर उसके बाद उसके घर में किसी को नौकर बनने की जरूरत ना पड़े। नौकरी बड़ा अच्छा शब्द है, नौकर अजीब लगता है, लेकिन है तो नौकरी का मतलब वही कि हम किसी के कहे से काम करते हैं। बट आरसीएम बिजनेस जब हमारे लाइफ में आता है तो ये आपको मालिक बनाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाता है। यहाँ पे आप मालिक बनते हैं। तो कितनी बड़ी ये नेमत है, कितना बड़ा ये सिस्टम है जो आपको नौकर की बजाय मालिक बनाता है, और आप 2 से 5 साल तक इस बिजनेस को शिद्दत से करते हैं, शिद्दत से, उतने जुनून से, उतने ही कमिटमेंट से, जितने कमिटमेंट से एक बच्चा, एक व्यक्ति अपनी जॉब को करता है या अपने जॉब के लिए तैयारी करता है, उतना कमिटमेंट अगर हम इस बिजनेस में दिखा दें, और वो भी कितने दिन के लिए, 2 से 5 साल के लिए, तो ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो पिछली 5, 7, 10, 50 और 100 पीढ़ियों में नहीं मिला। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, जिसको हम सबके सामने कोट करते हैं, रवि ओपी शर्मा जी। रवि ओपी शर्मा जी सब जानते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उनके पिताजी ने ये बिजनेस को शुरू किया सन 2000 में। आज रवि ओपी शर्मा स्टार डायमंड है। उनका महीने का जो इनकम है वो 60 लाख को क्रॉस कर चुका है। आप सोच के देखिए, एक आदमी 60 लाख रुपए तो पूरे जिंदगी में नहीं कमा पाता। और कमाल तो ये है कि ये इनकम उनकी ग्रेजुएटी चली जा रही है, क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तब हम सुनते थे उनकी इनकम 35 लाख है, 35 लाख है। उन बातों को मैं 6-7 साल हुए हैं जब हमने उनके बारे में जाना था। 6-7 साल के अंदर उनकी इनकम डबल से क्रॉस करने जा रही है। और कमाल की बात तो ये है कि आज अगर वो घूमने के लिए 6 महीने या 6 साल के लिए स्विट्जरलैंड चले जाएं, परमानेंटली चले जाएं, ये इनकम जब वो ये इनकम कभी बंद नहीं हो सकती सर। वो चाह के भी इस इनकम को बंद नहीं कर सकते। लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष उनके पिताजी ने किया था, आज देखिए हमें उनकी सक्सेस नजर आती है। बहुत अच्छा सा हमें नजर आता है कि उनके पास इतना बड़ी इनकम जाती है, वो तो बड़े लकी हैं। लेकिन ध्यान रखिए सर, हर सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा होता है। अगर आपने उस संघर्ष को जान लिया और जैसा संघर्ष उन्होंने किया था वैसा कर लिया, तो आपको भी सेम टू सेम सफलता मिलने वाली है। अक्सर जो हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हम सफलता तो देखते हैं, आम आदमी क्या देखता है कि रतन टाटा तो बहुत गजब है, धीरूभाई अंबानी तो कमाल है, टीसी जी के पास तो करोड़ों रुपए हैं, सुरेंद्र वत्स जी तो डायमंड है, मर्सिडीज में घूमते हैं, उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हमें है। हम फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, लोग मना करते हैं। रवि ओपी शर्मा जी का क्या है सर, वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन्होंने भी उसी संघर्ष के दौर से इस बिजनेस को खड़ा किया है। और मैं आपको ये बात का दावा कर सकता हूं कि उन्होंने हमसे ज्यादा संघर्ष किया है। उन्होंने हमसे ज्यादा संघर्ष किया है। उतना संघर्ष तो अगर हमसे कोई करने को बोले तो मेरा शायद मैं तो इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो लोग पहले जुड़ गए थे उनका तो बिजनेस चल गया। लेकिन मैंने जब इन चीजों का आकलन किया ना, मैंने इस बिजनेस को सन 2013 में शुरू किया था, तो मैंने ये पाया कि अगर मैं इसको बाई चांस 2000 में शुरू कर लेता तो शायद मैं करता भी नहीं और ना ही कर पाता। क्यों? क्योंकि सन 2000 में जब ये बिजनेस शुरू हुआ था तो इसका एक ही प्रोडक्ट होता था, कपड़ा। आप एक ही कपड़े को कितनी बार खरीद सकते हो? आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप कितनी बार खरीदोगे? साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार कपड़ा। और उस कपड़े को दिखा के लोगों को ये समझाना कि इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना की इनकम आती है, तो लोग क्या पूछेंगे? सबसे पहला सवाल क्या पूछते होंगे उनसे कि कहाँ आती है, किसी की आई है क्या? कोई एग्जाम्पल ही नहीं था।
किसी को अगर उस टाइम बताया होगा वत्स साहब ने, बीसी जी ने, ओपी शर्मा जी ने कि इसमें रॉयल्टी आती है, तो पूछा होगा लोगों ने कहाँ है रॉयल्टी, किसकी आई है बताओ, कोई नाम तो गिनाओ ना, किसी से मिलवाओ। किससे मिलवाते आप, है ना? कितना संघर्ष किया होगा। पिकअप सेंटर एक भी नहीं था। प्रोडक्ट को लेने के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता था। भीलवाड़ा, आज तो भीलवाड़ा हम विजिट के लिए जाते हैं। अभी 7 और 8 तारीख को भीलवाड़ा मैं भी जा रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग भीलवाड़ा जा रहे होंगे। आज हम एंजॉय करने के लिए भीलवाड़ा जाते हैं, वहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे बहुत शानदार जो है ना, एक एयर कंडीशन इतना शानदार हॉल बन चुका है, और वो धरती जिसको मैं तो कहता हूँ कि उसको नमन है, उसको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। साल में एक बार तो वहाँ पे जाना ही जाना चाहिए। पीछे 2 साल कोविड की वजह से नहीं जा पाए, तो आई एम सो एक्साइटेड कि उस धरती के ऊपर मैं जाके नमन करूंगा, उस धरती को जहाँ जिस धरती से इस तरह का बिजनेस डिजाइन हुआ। आज हमारे अगल बगल में पिकअप सेंटर्स हैं। आज हमारे हर शहर के अंदर, शायद ही कोई शहर बचा हो, शायद क्या कोई शहर तो ऐसा है ही नहीं जहां आरसीएम का सेंटर ना हो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके काजीरंगा तक, हर जगह हमारे सेंटर्स हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो मतलब एक कपड़ा आता था, उस कपड़े से कहानी बढ़ के आज प्रोडक्ट की वैरायटी के अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर, प्रोडक्ट की रेंज के अंदर इतनी सारी हमारे पास रेंज है। कॉस्मेटिक्स के अंदर तो दुनिया जहान की रेंज है हमारे पास। हमारे पास क्लोथ्स की अब रेंज लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास डेली यूज के प्रोडक्ट्स जो है, मतलब जो डायमंड क्लब है जिसको 5000 बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, वो डायमंड क्लब तो अब करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 100% प्रोडक्ट को यूज करने की जरूरत है। अगर आप 3 लोगों की बीफी फैमिली है ना, मात्र 3 फैमिली, हम 3 ही है, मैं, मेरी मिसेज और मेरा बेटा। हमारा डायमंड क्लब घर से होता है, क्योंकि इतना सा खर्चा जिसमें कपड़े, जूते, जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे खाने पीने के आइटम्स हैं, फिर उसके साथ सप्लीमेंट्स हैं, यही प्रोडक्ट अगर हम घर में ढंग से यूज कर लें, गुड डॉट है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़े थोड़े तरीके भी बता देता हूँ। बिजनेस वॉल्यूम को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, अपने डायमंड क्लब को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम लोग हर शाम को गुड डॉट की सब्जी बनाते हैं। उसमें कभी गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट होता है, या उसमें ये अपना जो प्रोटीज है, तीसरा प्रोटीज प्लस है, या फिर दाल बनती है आरसीएम की दाल बनती है, आरसीएम के चावल बनते हैं। आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर मार्केट के प्रोडक्ट की बजाय हम लोग हमेशा या तो हमारा जो स्क्रंच है, ऑरेंज का गुलाब है, ये सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैंने अभी कोट पैंट सिलवाना था कोर्ट के लिए, वो मार्केट से मतलब लोग खरीद के लेके आते हैं, वो मैंने आरसीएम से खरीदा। शूज सब कुछ आरसीएम से, और ये तो चुटकियों में होता है। फिर सप्लीमेंट वगैरह आगे जो कि ऑलवेज, मतलब मैंने जो आप बात की कि इस आरसीएम से पैसा तो मिलता है, पर पैसे के साथ साथ मानसिक और शारीरिक जो चीजें मिलती हैं वो कमाल हैं सर। मानसिक तो अगर मैं आपको शेयर करूं तो इतना सुकून रहता है दिमाग में कि कभी कोई चिंता आती ही नहीं, क्योंकि इतना सेफ और सिक्योर सिस्टम हमारे पास आ चुका है। कोविड-19 लगा, बहुत सी चैलेंज आए, दुनिया जहान के लोगों की नौकरियां चली गई, बट आरसीएम बिजनेस तो कोविड में भी बढ़ता रहा। जो इनकम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स की, आरसीएम के एसोसिएट बायर्स, अब हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को एसोसिएट बायर्स बोलते हैं, और एसोसिएट बायर्स की जो इनकम है जो कोविड से पहले थी, उसके अंदर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना का इजाफा हो गया। कई सारे लोगों की तो पिन जंप हो गई है। जिनको 1000 रुपये महीना की आमदनी थी, वो आज कोविड के दौरान ही 4, 5, 6000, 10,000 को क्रॉस कर गए हैं। तो इससे ज्यादा सेफ और सिक्योर कोई दूसरा सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखा। तो सुकून रहता है इस बिजनेस को करने से। यहाँ पे मेरे कोर्ट के अंदर बहुत सारे वकील परेशान रहते हैं इस बात को लेके कि काम बहुत कम घट गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और जब वो मुझसे मेरी तरफ देखते हैं कहते तू हमेशा मुस्कुराता ही रहता है, तेरे को कोई टेंशन नहीं है क्या? मैंने कहा मैं आरसीएम करता हूँ भाई, टेंशन नहीं है। ये आरसीएम करने वालों के चेहरे की स्माइल कभी गायब हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें ना तो आज की फिक्र है, ना आने वाले कल की फिक्र है। टेंशन तो तुम लो ना, क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जिस काम को करने से कभी रॉयल्टी आएगी ही नहीं।
करते रहो जिंदगी भर वो काम मैं भी करता हूँ, वकालत मैं भी करता हूँ, ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं हमेशा अपने प्रोफेशन की इज्जत करता हूँ और वो करना मुझे अच्छा लगता है। बट जो आरसीएम में मजा आता है वहां नहीं आता। वहां तो चेहरे के ऊपर भ्रिकुटी तनी होती है, किसी क्लाइंट की टेंशन दिमाग में घूम रही होती है, किसी को जेल हो गई, किसी की जमानत नहीं हुई, किसी का ये नहीं हो रहा, हर रोज फोन आते हैं कि सर हमारा कब होगा, हमारा कब होगा। वहां टेंशन है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और मेंटल के साथ साथ फिजिकल में बात करूं, आज आप चेहरे को मतलब मुझे देख सकते हैं, मैं 43 ईयर्स हूं, 44 में जाने वाला हूं। मेरे नजदीक के जो एडवोकेट हैं जिनकी वकालत 20-22 साल 15 साल है, मैक्सिमम लोगों की जो है ना ये यहाँ से गायब है और चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ रही हैं। कोई मेरी बात को मानते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं तुम इतने दिन से वकील हो ही नहीं सकते, 22 साल से वकील हो। मैंने कहा ये कैसे समझाऊं। फिर मैं उनके सामने जो है, आजकल मैंने एक काम और शुरू किया है कि उनके सामने ही दिन के अंदर जब लंच होता है, उस लंच के टाइम पे ही मैं अपने जेब से, कोट की जेब से न्यूट्रीचार्ज मैन निकालता हूँ, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा निकालता हूँ और साथ में जो है अपना ये गामा और एजनॉल निकालता हूँ और फिर उनके सामने लेता हूँ। वो पूछते हैं मेरे से, बोले वकील साहब इनसे कुछ फायदा भी होता है या ऐसे ही है? मैंने कहा तुम्हारे सामने बैठा है, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल दूं मैं तुमको। और उसको देख के, उससे प्रेरित होके कई सारे एडवोकेट्स ने उसको, अभी तो जस्ट ट्रायल पे उन्होंने लिया है, वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि इससे क्या बेनिफिट होता है। मैंने कहा देखो, अब चेक करो ना, एक बार 6 महीने 1 साल तक आप लगातार प्रयास करो, फिर देखो ये बात बनती है कि नहीं बनती है। तो 1-2 एडवोकेट्स ने, वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन गए, यूज किया और उन्होंने वो खुद बताया। हम लोग 16 के करीब एडवोकेट हैं जो इकट्ठे बैठते हैं, 16-17 हैं। वो कोई उसको बोलते हैं कि नहीं इससे क्या कुछ नहीं होता, वो उनको सबको कंट्रोल कर लेता। तो आप लोग ये मैं आपको साथ साथ ना टिप्स भी शेयर कर रहा हूँ कि इस बिजनेस को कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं, अपने डायमंड क्लब को, अपने लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक तो प्रोडक्ट्स को जो है ना 100% यूज करें, कोई कोताही नहीं बरतनी के मार्केट का प्रोडक्ट गलती से भी घर पे नहीं लेके आना है। हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज होता है उसका ऑप्शन ढूंढे कि आरसीएम से हम कैसे मैच करें, तो उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। फिर एक्सपोज करें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने गए हैं, किसी के पास बात करने गए, तो उस वक्त आपके शरीर पे आरसीएम का कपड़ा होना चाहिए। आप एक अच्छी सी ड्रेस, जो भी आपको सूट करता है, उस ड्रेस में जाएं ताकि लोगों को बता सके। अब मैं हमेशा आरसीएम की ये सफेद शर्ट पहनता हूँ, तो बहुत से एडवोकेट देखते हैं, अरे कहाँ से लाया? मैंने कहा आरसीएम से लेके आया। बोले ये आरसीएम का इतना अच्छा कपड़ा भी है। और जब रेट सुनते हैं तो होश उड़ जाते हैं कि इतना कम दाम में इतना बढ़िया कपड़ा। तो एक्सपोज करें। न्यूट्रिशन जब आप लें तो चुपके से छुपा के नहीं लेना है, मौका ढूंढे कि किसी के सामने उस टैबलेट को ले, किसी के सामने उस टैबलेट को ले। तो ये बिजनेस को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं और 4 वो पॉइंट जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं उनको नोट कीजिए, वो बहुत जरूरी हैं। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ी सफलता चाहिए, बहुत बड़ी मैसिव सक्सेस चाहिए, चाहते हैं सर? कितने लोग हैं जो मैसिव सक्सेस चाहते हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, एक बार आप लोग यस बोल सकते हैं। मैसिव सक्सेस, बड़ी सफलता, डायमंड, स्टार डायमंड सब चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सभी को ये सफलता चाहिए। तो ये नोट कीजिए सर, पहली चीज, 4 चीजें आज के बाद आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। पहली चीज, आपका वतन या आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिग्निटी, अपने अंदर डिग्निटी रखिए, अपने अंदर डिग्निटी का भाव रखिए, अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए। नंबर 2, पहली इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे माँ बाप, हमारा देश जिसने हमें बनाया है, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो एक देश दुनिया में आज ऐसा भी है जहाँ से उस देश को छोड़ के लोगों को जाना पड़ रहा है। आप बहुत सारे कंट्रीज को देखते हैं, बहुत सी जगहों पे इतने बड़े चैलेंज आए हुए हैं कि
इतने बड़े चैलेंज आए हुए हैं कि वहां पे जीना दूभर हो गया है, जीना दूभर हो गया है। तो हम इस देश के प्रति कृतज्ञ रहें, अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ रहें, जिस देश ने हमें बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है। पहली चीज ये हमारी प्राथमिकता है। नंबर 2, हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, ये आपके लिए प्राथमिकता है। नंबर 3, आपका जॉब, आप जो भी काम करते हैं वो आपके लिए प्राथमिकता है। उसका सम्मान करें, उसको शिद्दत से करें, उसके अंदर मीन में एक ना निकालें कि यहाँ पे ये दिक्कत है, वहां पे वो दिक्कत है। उस काम को करने से आपको रोजगार मिलता है, रोजी रोटी चलती है, हमारे फैमिली का पेट भरता है, हमारे घर में सामान आता है, हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा भी है, जैसी भी जॉब आप करते हैं उसका सम्मान करें। क्यों? क्योंकि जब एक आदमी डिग्निटी शो करता है किसी काम के प्रति, हमने 3 चीजों के बारे में बात की, चौथी करेंगे, कि जब एक आदमी कृतज्ञ होता है किसी काम के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, तो ये कृतज्ञता की जो भावना है, यही भावना अब आरसीएम में काम आने वाली है आपको। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि इधर किसी की बुराई कर ले और इधर हम अच्छाई कर लें, ऐसा कतई नहीं हो सकता। ये एक स्वभाव होता है, हमें अपने स्वभाव को चेंज करना है। सबसे पहले हर चीज के लिए कृतज्ञता का भाव रखना है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, कोई दुर्भावना नहीं रखनी। आज के बाद हल्के हो जाइए। 3 चीजें। चौथी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस, आपको मैसिव सक्सेस चाहिए तो इन 4 को तो भूलना मत और 5वीं पकड़ना मत। 4 को भूलना मत और 5वीं पकड़ना मत। इसके बाद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगले 5 साल के लिए कुछ भी नहीं। ना कोई आपके लिए मायने रखता, कोई आप थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा ना, तो फिर आपके लिए मायने रखता किसी का शादी ब्याह, फंक्शन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, कुछ भी नहीं। अखबार, टीवी, गप्पे लड़ाना, लोगों से बात करना, हर चीज को, दिनेश चौधरी जी के एपिसोड से मैंने इन पॉइंट्स को लिया है, हर चीज को पोस्टपोन करिए सर। आप गृहस्थी हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, बट लिमिटेड, बट उसको संभालिए, मैनेज कीजिए। ऐसा नहीं कि फैमिली है तो फिर फैमिली के पीछे ही, भाई जॉब से जो टाइम बचा है वो बचा हुआ सारा फैमिली को दे दिया और फिर पूरा दिन, मतलब संडे है तो घूमने चले गए, पिक्चर देखने चले गए। पोस्टपोन कीजिए सर, केवल जरूरी जो काम है फैमिली के लिए वो कीजिए। ऐसे ही जॉब करते हो तो जॉब में जो जरूरी है उसको कीजिए। उसके बाद सिर्फ आरसीएम, इधर उधर ताका झाकी, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये कर लूं, थोड़ा वो बिजनेस भी कर लूं, वहां से कुछ नहीं सर। क्योंकि अगर इधर उधर ये वो कर लूं तो ये वो इधर उधर करने में ही जो समय हमें लगाना था आरसीएम में वो खत्म, फिर आरसीएम नहीं हो पाएगा सर। आपको इस बिजनेस को वो इंपॉर्टेंस देनी है जो इंपॉर्टेंस आप अपने वतन को देते हैं, अपने माँ बाप को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, अपनी जॉब को देते हैं, उसके बराबर कम से कम वैल्यू इसको देनी पड़ेगी। उसके बराबर जितनी इज्जत आप अपनी माँ बाप की करते हैं, आप अपने वतन की करते हैं, अपने बच्चों की करते हैं या बच्चों से इज्जत चाहते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस आरसीएम को देनी पड़ेगी। उसी एंगल से इस बिजनेस को देखना होगा कि कभी आपने अपने माँ बाप की तुलना कोई करके देखी है कि मेरी माँ जो है हेमा मालिनी जैसी क्यों नहीं है? ऐसा अगर कोई बोले कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। हेमा मालिनी चाहे कितनी भी सुंदर रही हो, ऐश्वर्या राय कितनी भी सुंदर रही हो, उसकी तुलना माँ बाप से हो सकती है क्या? कतई नहीं हो सकती। तो आरसीएम बिजनेस की तुलना, या कई बार ऐसा मन में ख्याल आना कि यहाँ ये नहीं है, वहां नहीं है, होगा कि नहीं होगा, ये सम्मान के अंदर कमी है, इसलिए ऐसे शब्द आते हैं। तो बिल्कुल भी किसी भी चीज से तुलना नहीं करनी है। आरसीएम को उतना ही सम्मान देना है जितना हम अपने माँ बाप को देते हैं। और अपने बच्चे जिसके भी हों,
उनको अपने बच्चों से ज्यादा, माँ बाप के लिए जो उनके बच्चे होते हैं ना, चाहे वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे तो भी माँ हमेशा यही कहती है नहीं नहीं इसने ऐसे नहीं किया होगा, इससे किसी ने इसको बहका दिया होगा। अगर गलती कर भी दिए तो भी माँ नहीं मानती इस बात को, नहीं नहीं किसी ने बहका दिया होगा। इसी शिद्दत से हमें आरसीएम बिजनेस को डिफेंड करना है। कई बार हम लोग क्या गलती क्या कर बैठते हैं, आरसीएम में ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि जी वहां सेंटर में ये नहीं है, और वो भी पब्लिकली। कमाल की बात तो ये कि पब्लिकली, कई बार तो मैंने देखा पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम शुरू हो जाते हैं कि जी वहाँ ये प्रॉब्लम। ऐसा कभी होता है कि एक माँ अपने बच्चे की बुराई गली में खड़े होके पूरे सबको अनाउंस कर रही है, टीवी पे बता रही है? माँ हमेशा अपने बच्चे की गलती को छुपाती है और उसको सुधारने की कोशिश करती है। तो हमें इस कंपनी को, अपने सिस्टम को, अपनी अपलाइन को, ये हमारा जीवन है, अब इसको डिफेंड करना है, इसको ऑफेंड नहीं करना है। इस नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को डिफेंड करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमें मजबूती से खड़ा होना है। इसका एक बहुत ही दुखद एग्जाम्पल आप लोगों ने भी शायद मेरे पास, मैं कभी भी इस इंडस्ट्री के बारे में, आरसीएम के बारे में कभी कोई नेगेटिव चीज, मैं कोई वीडियो भी नहीं देखता। आप लोगों को कई बार कुछ वीडियो आते हैं, नेगेटिव वीडियो आते हैं। आजकल कुछ एक लोगों को एक वीडियो मेरे सामने प्रेजेंट तो नहीं किया उन्होंने, मैंने उनको मना कर दिया, बोले सर एक वीडियो मैं आपको भेजता हूँ, आप एक बार देखना उसको। मैंने कहा क्या है तुम बताओ? बोले ऐसे ऐसे करके वो जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उनके बारे में वो बात कर रहा है कि कंपनी से सवाल पूछो, ये पूछो। मैंने कहा भाई साहब पहले तो रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो मेरे पास भेजना मत। एक आदमी इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहता है और वो फिर अपनी कंपनी पे ही सवाल करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको होना तो ये चाहिए कि उसको अपने सिस्टम को, इस नेटवर्क मार्केटिंग की व्यवस्था को मजबूती से खड़ा करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो वो गाइडलाइन आई है, जिन गाइडलाइन का हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, सेंटर के अंदर लॉ बना है। उन गाइडलाइन आने के बाद अगर उसमें कुछ चैलेंज है, कुछ दिक्कत है, वो ठीक कर ली जाएंगी। उसके लिए लोगों को भड़काना या इस तरह की बातचीत करना कि तुम कंपनी से सवाल पूछो, ये करो, वो तो एक्चुअली क्या कर रहा है, उस तरह के व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो लोगों के अंदर डर पैदा कर रही है ताकि भरोसा ही उठ जाए। इस तरह की घटनाएं ध्यान रखिए सर, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हर जगह, हर समय, हर देश और हर काल में होती रहती हैं। तो इस तरह के नेगेटिव लोगों से बच के रहें। ये एक इंडस्ट्री है, बहुत कमाल की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है और उनसे और मजबूत होके उभर के ऊपर आई है। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर उतना ही भरोसा करना है जितना भरोसा हम अपने माँ बाप पे करते हैं, अपने वतन पे करते हैं, अपने जो है परिवार के ऊपर करते हैं। उतना ही गर्व करना है जितना गर्व हम अपने पेरेंट्स पे करते हैं, अपने देश पे करते हैं। तो इस तरह के नेगेटिव चीजों से दूर रहिए ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहें। ये इंडस्ट्री तो न जाने कितने सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री की तरफ जो है ना एक बार नहीं कितनी बार आंख उठा के देखने की कोशिश की, लेकिन सब समस्याओं को ये लांघते हुए आगे बढ़ती ही चली जा रही है। कुछ लोगों को तो यही वहम हो जाता है कि पता नहीं कल को क्या होगा। अरे भाई साहब, ये चिंता, मुझसे वो साहब सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या होगा। मैंने कहा ये चिंता, पहले तो तुम ये बताओ तुम इस बिजनेस में किस लेवल पे हो। तो उन्होंने बताया कि सर मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। मैंने कहा ये टेंशन जो है, टेक्निकल को 50,000 रुपये महीना ही आते हैं इनकम, ये चिंता आपसे ज्यादा उस व्यक्ति को है जिसका 50 लाख रुपए आता है। आपका 50,000 का नुकसान होगा, उसका 50 लाख का नुकसान होगा। तो ये टेंशन उनको लेने दो, ये उनका काम है। वत्स साहब इसके लिए और हमेशा काम करते रहते हैं, कंपनी से रिलेटेड गाइडलाइन बनवाना गवर्नमेंट के अंदर। हम तो अपना काम करें, हम फालतू की चीजों में ध्यान ना दें। कोई मना कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम करते चले जाए। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, और मैं आपसे 2 पॉइंट शेयर करना चाहूँगा जो इस बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। वो है, पहला तो है
खुद को तैयार करना। खुद को तैयार करना। खुद को तैयार कैसे करेंगे आप? आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप लगातार बोलेंगे कैसे? उसके लिए हर रोज सीडी को सुनना और हर रोज किताब को पढ़ना। क्या है सर? एक बार मेरे साथ दोहराएंगे? आप सब अनम्यूटेड हैं। खुद को कैसे तैयार करेंगे? सीडी सुनना, हर रोज सीडी सुनना और किताब पढ़ेंगे और सीडी देखेंगे। सीडी सुनना, किताब पढ़ना सर। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, हर रोज बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, शर्माना मत, क्या हम लोग हर रोज सीडी सुनते हैं जो आरसीएम की वो टेप्स हैं, 20-22 टेप्स हैं? हर रोज कुछ साथी सुनते हैं, सुनते हैं। सीडी पढ़ नहीं पाते सर। बहुत बढ़िया सर, कई सारे साथी आगे, बहुत बढ़िया है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप कम हो गए। हर रोज जो है सर एक टेप सुननी है और कुछ किताब पढ़नी है, वो खुद की तैयारी है। दूसरी दो चीजें हैं जो आपको बहुत काम आएंगी और जो इस बिजनेस के लिए बड़ी मैसिव सक्सेस के ऊपर आपको लेके जाएंगी। शायद मेरा नेटवर्क डाउन हो गया है, 1 मोमेंट। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? ओके है, बिल्कुल आ रही है सर, हाँ, बिल्कुल ओके आ रही है। नेटवर्क। अब इस बिजनेस में अंतिम प्रश्न, मतलब आज का अंतिम प्रश्न है आज की मीटिंग का। मैंने प्रश्न बहुत पूछे आपसे, प्रश्न पूछना अब मेरी आदत सी हो गई है। अब इस बिजनेस में वाकई में पक्का पक्का कौन लोग, बिल्कुल पक्का, और कितने सफलता सुनिश्चित कि बस पक्का मुझे इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए ही चाहिए, ये कितने लोग चाहते हैं पक्का? मैं सर। यस सर। बहुत बढ़िया। वो एक प्रश्न पूछते थे हमारे बच्चन साहब जो है, कौन बनेगा करोड़पति में, कि लॉक किया जाए सफलता को? यस सर, लॉक किया जाए। सफलता को लॉक किया जाए। लॉक करने का फार्मूला दूं मैं आपको? यस सर। यस सर। चलिए वो मैं फार्मूला आपको देता हूं ताकि आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। फार्मूला बहुत आसान है। हर रोज कम से कम, मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 5 नए लोगों से मिलना है। कम से कम 5, ये लाइन लिख लीजिए, नए के ऊपर थोड़ा सा गोल दायरा खींच लीजिए, उसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए ताकि हम ये गलती ना कर बैठें कि पुराने लोगों से ही मिल रहे हों कहीं। हर रोज 5 नए लोगों से मिलना है। याद रहेगा सर? यस सर, बिल्कुल। कितने साथी हैं जो अब चाहते हैं कि इस काम को तो हम कर लेंगे, अब अगला बताया जाए? यस सर, बिल्कुल करेंगे सर। यस सर, बिल्कुल। इसको किसी भी तरीके से करें। इसके अंदर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज 5 प्लान दिखाने हैं। आप इसमें 5 नए लोगों तक जरूर पहुंचे, चाहे वो आप पंपलेट के माध्यम से पहुंचे, बारिश आ रही हो उस दिन भी, अगले 5 साल तक ये कमिटमेंट लें, ये ठान लें कि मुझे 5 नए लोगों से मिलना ही मिलना है। चाहे वो पंपलेट के माध्यम से मिले, चाहे आप अपनी लिस्ट से मिले, चाहे आप प्लान दिखा के मिले, चाहे आप होम मीटिंग करके मिले, चाहे आप जो मर्जी हो। ये काम उस दिन भी हो जिस दिन आप किसी सेमिनार को अटेंड करने गए हो। ये काम उस दिन भी हो जिस दिन आप भीलवाड़ा जा रहे हो। ये काम उस दिन भी हो जिस दिन बाढ़ आ गई हो। ये काम उस दिन भी हो जिस दिन पूरा का पूरा शहर बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है। आप जूम पे मिल सकते हैं उस दिन। आप कहोगे कि सर कर्फ्यू लग गया, आप कैसे मिलेंगे? जूम पे जूम पे 5 लोगों को वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर 5 लोगों को मिलना है।
कर पाएंगे आप ऐसा? यस सर। है ना? यस सर। आशीष जो है इसने तो पक्का ठान लिया है, इनकी आवाज सबसे पहले आ गई क्योंकि हाँ बहुत बढ़िया। दूसरी जो चीज रहेगी सर, 25 लोगों को कॉल करना है। कितने सर? 25 सर। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका शायद उतना कारगर नहीं हो सकता जितना ये दो चीजें काम करेंगे आपके लिए। ये दोनों चीजों में आपको रिजल्ट कहां से मिलेंगे? वो रिजल्ट मिलेंगे जो उसके बैकग्राउंड में जो पहली चीज थी, सीडी और किताब, सीडी और बुक। अब ध्यान रखिए कि अगर आप बिना सीडी सुने और बिना किताब पढ़े कॉल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेंगे 10%। कितने मिलेंगे? 10%। अगर आप रोज सीडी सुन रहे हैं, आपने भले ही 25 टेप्स को एक बार सुन लिया है, उनको दोबारा सुने, तीसरी बार सुने, चौथी बार सुने, 5वीं बार सुने, 6ठी बार सुने, 7वीं बार सुने, 70वीं बार भी सुने, 80 बार भी सुने, 90 बार भी सुने, तो आप सीडी और बुक हर रोज शामिल करके और फिर 5 लोगों से बात कर रहे हैं, 5 लोगों को पंपलेट दे रहे हैं या और 25 कॉल कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे 90%। आपको 10% रिजल्ट चाहिए कि 90% चाहिए? 90% सर। 90% सर। और चीजों का, इन दोनों चीज ध्यान रखना है, दोनों चीज कंटिन्यूअस रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छे कामों को करते करते करना भूल जाते हैं। तो ये दो चीजें अगर आपने शामिल कर ली तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सर। आजकल हम देख रहे हैं, हम मॉर्निंग की पाठशाला चलाते हैं 6:30 से 7:30 बजे तक। उस पाठशाला के अंदर इन दोनों चीजों को जो लोग शामिल करते चले जा रहे हैं, उनकी सफलता बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी टीम बढ़ रही है, उनकी टीम में नए लीडर्स आ रहे हैं, उनकी टीम के अंदर अभी मतलब अप्रैल के महीने में भी आप लोगों ने भी, कई सारे साथियों ने जो है ना, बिना टारगेट वारगेट मंथ वैसे कुछ होता नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से दिमाग में रहता है, उसके बावजूद भी अपनी पिनों को चेंज क्यों? उन्होंने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। देखिए बात ध्यान रखिए, इस बिजनेस के अंदर आप 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकती, आपकी अपलाइन 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन 24 घंटे आपके साथ सतीश पंडित जी रह सकते हैं, आपके साथ वत्स साहब रह सकते हैं, आपके पास कोठारी जी रह सकते हैं जो कि आपके फोन में है। हम इधर उधर ये वो फालतू जो बहुत सारा मोटिवेशन ढूंढते हैं ना हम लोग, मैंने कई बार भी इस बारे में पहले भी बात कर ली कि हम बहुत सारा YouTube से न जाने क्या क्या ढूंढते रहते हैं। मैं कहता हूं सर, आप एक बार अगले 1 साल तक इन सीडीज के ऊपर एक बार आके तो देखिए, ये जो 25-26 टेप्स हैं इनको एक बार समझ के, क्योंकि इनमें समस्या क्या है कि इनमें बहुत सारी बातें जो आज हम सुनेंगे कुछ अलग अंदाज से सुनेंगे, उनमें से आधी से ज्यादा समझ में ही नहीं आएंगी, अजीबोगरीब लगेंगी। कुछ बातें तो आपको उसी टेप को 50वीं बार सुनोगे ना, तब पता लगेगा कि ओफो, पंडित जी तो ऐसे बोल रहे थे इसका मतलब तो ऐसे होता है। तो सीडी और बुक और 5 गुना 25 अल्टीमेट फार्मूला है सर, अल्टीमेट। कोई चैलेंज नहीं आने वाला आपको, कभी भी नहीं आने वाला। आपका बिजनेस कभी कभी नीचे नहीं आएगा। ये नीचे ऊपर क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन 4 चीजों में से कुछ चीजें छोड़ देते हैं। या तो हम प्लान दिखाने पे ही लगे हुए हैं, या 5-7 जो पुराने लोग उनके साथ उनके गल पड़ गए हैं, या फिर कॉल महीने में सिर्फ लास्ट के 4 दिन करते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसी गड़बड़ हो रही है ये गड़बड़ हो रही है, इसलिए नतीजों में भी गड़बड़ हो रही है। या सीडी नहीं सुन रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं तो कौन सी बीसीजी बोलते, बोले एक सुनी थी, 450 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। लोग काम ही नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो इन कंटेंट को बहुत सीरियसली लेना है सर। ये बहुत, मैं इन बातों को आप नोट करते होंगे, मैं इनको बार बार हर मीटिंग में उठाता हूं इस बात को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, 8 साल से मैंने देखा है
बहुत से लोगों को देखा है इस बिजनेस में आते हुए और इस बिजनेस से जाते हुए। अब एक टेप है एडिफिकेशन, आप लोगों में से बहुत से लोगों को तो शायद नाम भी नहीं मालूम होगा कि एडिफिकेशन नाम की भी एक टेप है। अब उस एडिफिकेशन को हर महीने एक बार सुनना चाहिए। वो एडिफिकेशन की टेप मैंने 9 बार सुनी थी, तब जाके समझ में आई थी कि पंडित जी कह क्या रहे हैं। मैंने 9 बार सुनी। एक दिन तो मैंने पूरा दिन लगाया उसको सुनने में, उसको नोट्स बनाए उसके एडिफिकेशन के, क्योंकि वो बहुत मानवीय स्वभाव से रिलेटेड टेप है। वो इतनी आसानी से पल्ले ही नहीं पड़ती, उसमें अजीब लगता है, ऐसे जैसे कि लोक व्यवहार अजीब लगती है शुरू में कि ऐसे थोड़ा ही होता है लाइफ में। तो एडिफिकेशन इस बिजनेस का बहुत बड़ा कंटेंट है। और एडिफिकेशन की टेप अक्सर मैं ये देखता हूं कि किसी साथी ने, मैक्सिमम साथियों ने सुनी ही नहीं होगी। कितने साथी हैं, एक बार मैं हैंड चाहता हूं एक आपसे पूछना, जिन्होंने सुनी है ये टेप एडिफिकेशन? मैंने सुनी सर कई बार। जी ने सुनी है। और कौन है जिन्होंने सुनी? कृष्ण जी ने सुनी है। देखो है ना, गड़बड़ है ना हमारे अंदर कर रहे हैं ना हम गलतियां। और इस बिजनेस का 90% हिस्सा एडिफिकेशन है। तो जो ये 25 टेप है सर, जी सर कोई साथी बोल रहे थे, राजेश जी ने सुनी है, बहुत बढ़िया सर। तो और ये एक बार सुनने से बात नहीं बनती है, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए सर। अगर सफलता 100% सुनिश्चित करनी है तो 100% सफलता सुनिश्चित करनी है तो इन 25 टेप्स को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर रोज एक टेप सुननी ही सुननी है और ध्यान से सुननी है। ऐसे ना करें कि टेप वहां बज रही है, दिमाग कहीं और बैठा है, तो भी समझ में नहीं आएगा। स्पेशल कोई इंस्ट्रूमेंट लें जो आता है, जो बिल्कुल फोन को लगाएं उस पे, क्या बोलते हैं, फ्लाइट मोड पे, और उस टेप को सुने। हो सके तो उसके नोट्स बना लें। और एक बार से बात नहीं बनेगी सर, लगातार बार बार, फिर आपके शब्दों में सुधार आएगा, आपकी वाणी में चेंज आएगा, आपके व्यवहार में। फिर जो वो 5 लोगों से आप बात करेंगे, 25 लोगों से जो आप फोन, बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से, बोले सर सामान नहीं खरीदते, हम फोन तो करते हैं लोगों को। यस, नहीं खरीदते, ना खरीदेंगे, क्योंकि हमारी भाषा के अंदर वो लोच नहीं है। हमें बोलना क्या है वो हमें पता नहीं है। हमें कौन सी बात कब बोलनी है, कौन सी बात कम बोलनी है, कौन सी बात ज्यादा बोलनी है, फोकस कहाँ करना था, टोन कहाँ उठनी चाहिए थी, वाणी को विराम कहाँ देना था, कब उसके लिए हमें समय देना था, वो पता नहीं है। और वो बिना इन टेप्स को सुने और बिना बुक्स को पढ़े नहीं आ सकता सर। मैं चाहे जितना मर्जी जोर लगा लूं, नहीं आ सकता। और ये चैलेंज यही है। लोग तो जुड़ते हैं ना सर, ज्वाइन तो आप करवा देते हैं, आई नो, सब करवा देते हैं, है ना, ज्वाइनिंग वगैरह तो करवा लेते हैं ना आप सब लोग, कम या ज्यादा करवा ही लेते हैं। यस सर, है ना। अब लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के बाद उन लोगों को सिस्टम में लेके आना है, क्योंकि ज्वाइनिंग करवाने से काम खत्म नहीं होता, ज्वाइनिंग करवाने से तो काम शुरू होता है। उनको सिस्टम में कैसे लेके आना है, ये केवल ये कला है। ये कला बिना टेप और बिना बुक के नहीं आएगी सर। इसको कहते हैं ना इसको अपनी कॉपी में बड़े अक्षरों में लिख लीजिए कि ये कला के बिना, और इस कला के बिना ये बिजनेस नहीं चलता है। लोग जोड़ने से बिजनेस नहीं चलता। लोग जब अपनी जिम्मेवारी लेते तब ये बिजनेस चलता है। और वो जिम्मेवारी कब लेंगे? जब हम उनको सही गाइड करेंगे। वो नहीं बोलेंगे जो नहीं बोलना है। कई बार ये होता है कि वो बोल देते हैं जो नहीं बोलना है, और जो बोलना है वो रख लेते हैं। वो बैलेंस कहाँ से आएगा? वो नॉलेज से आएगा। और दूसरी चीज कि इन टेप्स के साथ जब आप किसी से बात करेंगे, किसी को प्लान दिखाने जाएंगे, किसी से फोन कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आएंगे। 5 गुना 25, 5 लोगों से मिलना है और 25 कॉल करनी है, वहां से आपको 90% रिजल्ट मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बातचीत को आज यहीं पे विराम देता हूं। आप सब लोग आगे बढ़े, डायमंड बने इस बिजनेस के अंदर। बहुत तो आपने इसका बहुत छोटा सा रूप देखा है। अभी तो हम देख रहे हैं
रवि जी की इनकम 50-60 लाख रुपए आ रही है, ये 6 करोड़ भी होने वाली है सर बहुत जल्दी। आप सोच के देखिए, अगर उनकी 6 करोड़ होगी तो 6-7 लाख तो आपकी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है इसमें। बस जरूरत है, अभी मैं एक प्रोग्राम पे काम करता हूँ मॉर्निंग के सेशन में कि 2025 से पहले रूबी स्टार बन सकते हैं। ये तय है सर, बन सकते हैं और बनेंगे, आप में से ही लोग बनेंगे। बस ये जो मैंने अभी आपसे शेयर की बुक, CD और 5x25, इसको मत भूलिए, इसको मत छोड़िए, ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो उनकी जब 6 करोड़ इनकम आएगी, 6 लाख तो आपकी भी आएगी। और ये अगले 4 से 5 साल के अंदर अंदर होने वाला है। माइंड माई वर्ड्स, ये 4 से 5 साल के अंदर 2025 से पहले होने वाला है कि रवि जी की इनकम आप पाएंगे 5 करोड़ हो गई है तो 5 लाख तो भाई आपको भी आएंगे, बट इन कामों को करने से आएंगे। चलिए सर, बातचीत ज्यादा लंबी होती चली जा रही है, मन नहीं कर रहा आप लोगों से विदा लेने का, फिर भी टाइम का ध्यान रखते हैं। चलिए ओवर टू गणपत जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और आपने जो आज बताया ना सर, ये सारी बातें सुप्रिया जी करते थे और अभी हम थोड़ा सा शादी की वजह से 2-4 महीने हम थोड़ा सा कम कर पाए हैं। और अभी इस महीने यानी अप्रैल से मेरे साथ राजरानी मेरी मैडम और मेरा बेटा प्रथम और सुप्रिया जी अब चारों लग चुके हैं। और अब आप देखेंगे सर, हम बहुत से लोगों की पिनों को बदलाएंगे। अभी पिछले महीने बहुत सी अचीवमेंट आई है सर, और उसका सेलिब्रेशन भी करना था, हमने वीरवार का समय दिया था कल का, लेकिन कल शायद नहीं कर पाएंगे, कुछ तैयारी नहीं हो पाई है, इसलिए शायद शुक्रवार या शनिवार को उसको करेंगे। और जैसे हर महीने सेलिब्रेशन करते थे ना हम, उसी प्रकार से वो सारी की सारी बातें अब पटरी पे आने लगी हैं। और आज आपने जो बताया सर 5x25, सर मैंने देखा मार्च के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था और हमने 8% रॉयल्टी मेंटेन की थी। और अप्रैल में मैंने कहा सुप्रिया से, मैं कहा बेटा शायद मुश्किल होगी, वो कहती है पापा मैं तो करूँगी। सर मुझे थोड़ा सा वो लगा, मैंने कहा अप्रैल में ना शायद ना हो, क्योंकि मैं वही आप पुरानी बात की टारगेट मंथ के चक्कर में पड़ा हुआ था। लेकिन सुप्रिया ने कहा कि पापा मैं करके दिखाऊंगी। और सारी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई जगह दुकान खुली नहीं, कोई पिकअप सेंटर खुला नहीं था, लेकिन 8% मेंटेन की सर। तो ये सब खेल दिमाग का यानी माइंड से चलता है ये बिजनेस। और उस दिन के बाद सर मेरा भी वो जो था ना टारगेट मंथ वाला, जो एक चाबी भरी हुई थी मैंने सुनी हुई थी, वो उस दिन से निकल चुकी थी। और अब मेरा कभी कोई टारगेट मंथ नहीं है, टारगेट मंथ है तो हर महीने है। और अपनी टीम भी इसी प्रकार से काम करी है। थैंक यू सर। और 5:25 की जहाँ तक बात है, मैं सुबह उठते ही कॉलिंग शुरू करता हूँ, चाहे कोई दिन हो, चाहे कोई महीना हो, चाहे लास्ट हो, यानी क्लोजिंग हम 1 तारीख से शुरू करते हैं। उसमें काउंसलिंग भी हो जाती है और क्लोजिंग भी, दोनों बातें हो जाती हैं। तो आपने बहुत कुछ सिखाया सर। और आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा शादी की वजह से वो पटरी से उतरे हुए थे और अप्रैल से हम शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे सर, हम बहुत बड़ी बड़ी पिनों को वादा करते हैं, हमारी टीम की बड़ी बड़ी पिनें आएंगी और आप चमत्कार देखेंगे सर ये हुआ कैसे है। तो थैंक यू सर, मेरे पास शब्द नहीं है, आपने हमें बहुत कुछ जागृति दी है और हम इसके ऊपर अमल करेंगे और हमारी टीम भी करेगी, मैं वादा करता हूँ सर आपसे। बहुत बढ़िया सर। एडिफिकेशन टेप जो है वो सब साथी नोट करें, उसको जरूर सुने, बहुत जरूरी टेप है वो। जी जी बिल्कुल। सुप्रिया जी शायद हैं तो एक बार अनम्यूट करें और सर का स्वागत करेंगे। सुप्रिया जी। कृष्ण जी हैं, सोनू जी हैं, रॉयल्टी सोनू जी हैं, सोनू जी आप भी सर का स्वागत करें। बहुत कीमती समय होता है इनका और हमें हर हफ्ते समय देते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, आप अपने शब्दों से सर का स्वागत करेंगे। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इतनी अच्छी जानकारी तो हर रोज अच्छी मिलती है सर, लेकिन अब तक थोड़ा इससे हटे हुए थे, कहीं ना कहीं दिमाग साइड में चला जाता है, क्योंकि बीच में मैंने भी 1-2 बार बीच में ये छोड़ दी टेप सीडी, वैसे सुनी है कई बार, लेकिन वो कहते हैं ना, आपने हमें मार्गदर्शन दिया है कि काम को करना जरूरी नहीं है, करते रहना जरूरी है। वो चाहे सुनना हो या फिर पढ़ना हो या फिर काम को करना हो, तो करते रहना जरूरी सर। अब तो
बीच में कुछ दिन मिस हो गए थे। सीधी टेप सुने वैसे पहले कई बार सुनी थी आपने, जैसे हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी पहले, तो हमने पहले परमानेंट सुनते थे, लेकिन अब बीच में कहीं ना कहीं ना सुनी तो भटक गए। सच्चाई है सर, ये बिल्कुल क्लियर है सर। अगर टेप नहीं सुनेंगे तो बिजनेस ढीला आएगा। वो मीटिंग और टेप टिप्पणी जी भी कहते हैं अपने टेप में। और सर एडिफिकेशन तो बहुत ही गजब की टेप है सर। वैसे मैंने ये नोट भी कर रखी है कॉपी में, पीछे पता नहीं वो कॉपी भी कहाँ तक पड़ी है। काफी दिन से इस चीज से इग्नोर हो रहे हैं सर, और अब इस पे पूरा गौर करेंगे और अपनी टीम का भी करवाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जानकारी क्या है सर, एक मार्गदर्शन है सर। और मार्गदर्शन में आजकल तो पैसों में भी नहीं, पैसे लगाने से भी नहीं मिलता, हमें यहाँ फ्री में मिल रहा है। और आशीर्वाद मिल रहा है सर साथ में। मार्गदर्शन तो हर कोई दे देता है, लेकिन आशीर्वाद कहीं कहीं से मिलता है। और बहुत मैं तहे दिल से सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें इतना कीमती समय हमें देते हैं। आप चाहें तो आपको अब इस मुकाम पे हैं कि अगर कुछ ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। अब आप वो कहते हैं ना, और कोई अपने लिए करता है, लेकिन आप हमारे लिए कर रहे हो। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक सेकंड के लिए कृष्ण जी भी सर का अभिवादन करेंगे। कृष्ण जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, और ये जैसे कि सर ने बताया ना, ये बिजनेस है ना, सिस्टम का ये हिस्सा है सर। हम पहले है ना 90% जोर लगाते थे और 10% सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 90% सिस्टम और 10% जोर लगाने का तो बिजनेस ही नहीं सर। पहले जो बिजनेस हुआ जोर लगाने से हुआ, लेकिन अब जो हुआ ना सिस्टम से हुआ सर। और आज सुनील सर का है ना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, काफी सारी चीजों के पर्दे हटा दिए। तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। और गजब की जानकारी रहती है सर आपके, तो है ना बिल्कुल, यानी कि बस इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। पहले हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो थोड़े एक हट से गए थे, जैसे कि क्योंकि सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका, थैंक यू। जय हर सिंह सर। अच्छा, मैंने भी जो है ना, ये आप लोगों को एक बात, अब दिल से सब लोग बात कर ही रहे हैं ना, मैंने भी एक चीज नोट की है। सम टाइम बीच बीच में मेरा ध्यान जब टेप से और बुक से हटा ना, सच बता रहा हूँ बिल्कुल, तब जो है ना, जब सीडी सुनना बंद हुई ना, बीच बीच में हुआ एक दो बार ऐसा गैप आ गया, तब जो मेरी वाणी थी ना, मुझे बाद में पता, मतलब लोग नाराज होते चले गए मेरे से। तो मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मैं वही हूँ, सारी चीजें ये हैं। तब मैंने पाया कि गलती कहाँ हो रही है, सीडी से और बुक से ध्यान हट गया था। इवन आज मैं जिस भी लेवल पे हूँ, आज भी मुझे पंडित जी को सुनने की जरूरत पड़ती है। बाई चांस एक महीना बीत गया, किसी एक महीने अगर नहीं सुन पाया ना, तो उसका रिजल्ट तुरंत अगले महीने आ ही जाता है। तुरंत कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आ जाती है कि गलतियां हुई है। ये तो इतना जरूरी कंटेंट है जिसको कभी मिस मत करना सर। हमारी जो टीम की टेप्स हैं। एक सेकंड के लिए पंकज जी को ले लें सर, काफी दिन से इनकी आवाज नहीं सुन रहे सर। जी सर, पंकज जी। सर जय सर। सर जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला सर जी, और ये जो आपने जो फॉर्मूला दिया बहुत अच्छी तरीके से हमने नोट कर लिया सर जी। बस इसी के ऊपर काम करेंगे सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सम अप करें सर। थैंक यू सर। वैसे ना और सर एक बात और सर, अब सिर्फ नोट। जी सर, बोलो सोनू जी, आप बोलो। सर अब तो दिल में बिठानी पड़ेंगी, अब नोट नाट करने से काम नहीं चलता। नोट तो बहुत दिन हो गए करते हैं, तो दिल में बिठानी पड़ेंगी सर। बिल्कुल तो कम मतलब सर हमने भाइयों से तो सभी से सुना है, एक बहन को भी ले लें, अगर सुनीता जी है तो सुनीता जी से 1 मिनट के लिए, और उसके बाद सीता बहन है 1 सेकंड के लिए, वो भी अपने भाव व्यक्त करेंगे। सुनीता जी हैं तो पहले सुनीता जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जय हर सिंह जी। शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू है। कोई नहीं, एक हमारे पाठशाला के स्टूडेंट है, मॉर्निंग से आते हैं तो उनके पास लिंक रहता है, वो भी अभी ज्वाइन है। रुचि कुमारी जी के नाम से आईडी है। सर आप जी नमस्कार सर। जय सिंह सर। जी अपना परिचय भी दीजिए, आप कहाँ से हैं? और मुरारी है सर, हम जमालपुर मुंगेर बिहार से हैं सर। जी सर। थैंक यू सर। तो आप अपने भी बताएं कि पाठशाला में आपको मतलब क्या कैसे
चल रहा है? जी अभी सर जी पाठशाला तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। सुगमिता अभी भी सर राजेश सर बोले कि सर है ना, अभी भी सुनील सर का जो है ना चल रहा है। अभी जस्ट हम आए सर तो ऑन किए सर, तो आपका चलो बहुत अच्छा लगता है सर। बिना देखे तो रह नहीं सकते हैं सर, बिना सीखे। उससे बेनिफिट हो रहा है बिजनेस में, ग्रोथ? जी जी ग्रोथ हो रहा है सर। चलिए, सीता बहन है गुजरात से, अवेलेबल है शायद। सीता बहन 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप भी सर का अभिनंदन करेंगे। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। जी जी सर, नमस्ते सर। सर नमस्ते। आपकी टेप, जी जी सर आपकी टेप सुबह की मीटिंग में सुनती हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई घर का व्यक्ति हमारे साथ बात कर रहा हो। और अभी तो फिलहाल मैंने कुछ शुरुआत नहीं की है, पर आगे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। कोशिश करूंगी कि मैं ये सब बातों को ध्यान में रखकर काम चालू करूंगी तो जरूर हो जाएगा सर। बस यही कहना चाहती थी। अभी तो सिर्फ यूज कर रही हूँ सर, जब तक मैं यूज नहीं करूंगी, कंफर्म नहीं करूंगी कि मुझे कैसा लग रहा है, तो मैं आगे दूसरों को कैसे बता सकती हूँ, यही मन में है अभी तक। बिल्कुल, आप आते रहे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सभी से निवेदन करूंगा, आपसे बहुत कुछ अच्छा सुनना मिलता है। सभी से निवेदन करूंगा, सुबह 6:25 पे मीटिंग होती है हमारी, इसमें सभी आएँ, आधे घंटे का समय जरूर निकालें, क्योंकि वो ट्रेनिंग है, मीटिंग नहीं, वो ट्रेनिंग है। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग को अटेंड किया है, मैं अपनी बताऊं, शुरू में 15 दिन की ट्रेनिंग देते थे सर, और मैंने 3 बार रिपीट की थी। और उस ट्रेनिंग का कमाल, आज मैं पर्ल की पिन पे हूँ। अगर मुझे ट्रेनिंग ना मिलती तो मैं भी और लोगों की तरह से कह रहा होता कि कुछ नहीं है RCM, लेकिन ट्रेनिंग जिसने ली है वो कामयाब हुए हैं। तो 1 सेकंड के लिए मैं चाहूँगा महेंद्र शर्मा जी भी 1 सेकंड के लिए ले लें सर, थोड़ा सा टाइम, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र शर्मा जी अनम्यूट करें। जय RCM सर। जय RCM सर, मैं आपकी सुबह में मीटिंग देखता हूँ और आप अच्छा कर रहे हैं, और बहुत मतलब आपका धन्यवाद है, आप हमको सिखा रहे हैं। अभी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर, और यही है सबसे अच्छा है, 6 बेसिक्स पे काम करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, किसी को बताना है, और फोन कॉल भी करने हैं, मेहनत भी करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है सर। फतेह सिंह जी को और बिक्रम चंद जी को भी ले लीजिए फिर इनको, पहले जो थोड़ा वीडियो वर्मा जी को लेते हैं, वर्मा जी के काफी दिनों से बात नहीं आई। वर्मा जी अनम्यूट करें, फिर फतेह सिंह जी को लेंगे। जी वर्मा जी अनम्यूट करें, बलबीर वर्मा जी। जी सर, नमस्कार। जय RCM। जय RCM फतेह सिंह जी। हाँ, बहुत बढ़िया सर, सुबह में और शाम को इतना समय निकल के तुम ये फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है। जी सर, बिल्कुल। वो तो पैसा खर्च के भी इतना ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। इसके लिए सब साथ को मैं अभिवादन करता हूँ सर का, कि सब ये सिखाते, इसके फॉलो करने की जरूरत है। अपन फॉलो नहीं करते, इसके लिए अपना बिजनेस बिल्ड नहीं होता। ये तो हर रोज ही इतना ही सुनना पड़ेगा और फॉलो करेगा, तब भी अपना बिजनेस बढ़ेगा। जय RCM सर। जी थैंक यू। अभी एक बार पहले लेते हैं वर्मा जी को, उसके बाद भिखम चंद जी ने ईगल की पिन को अचीव किया है, उनको भी उसके बाद। पहले वर्मा जी अनम्यूट करें एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सर, जो आपने इतना कीमती समय अपना दिया है, और साथ साथ में हम इस चीज से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं पिछले कुछ टाइम से सिस्टम से जुड़ तो हुआ थोड़ा सा, लेकिन सिस्टम के साथ है जरूर रहा। तो उस दौरान भी मेरे को कुछ चीजें फेस करने को मिली, और उस दौरान भी मैं CD से जरूर जुड़ा रहा। सीडीओ के साथ जो मेरे को जानकारी मिली, जैसे जिन्हें भी बोलते हैं कि जिस प्रोडक्ट को आपको जानकारी नहीं होती है, हम उसको फील्ड में कैसे बता सकते। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छी से जानकारियाँ दी, और कुछ प्रोडक्ट्स की भी जानकारियाँ जिनको मैंने नोट बना करके रखा, उसका भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। प्रोडक्ट के बारे में जानकारियाँ वो बहुत बढ़िया मिलती है। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भिखम चंद जी ने ईगल की पिन को अचीव किया है सर, इनको बधाई देते हैं। और एक बार मैं चाहूँगा सभी क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, और फिर 1 मिनट के लिए इनको समय देंगे। जी सर, अनम्यूट करें।
हाँ सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जी जय आरसीएम। सर के लिए तो हम जितना बोले कम है सर, और तारीफ वाली बात नहीं है सर, और हम सर से सीख रहे हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है सर, और बराबर आगे बढ़ते रहेंगे सर। थैंक यू सर, जय आरसीएम। जी अब तो जो भी अवेलेबल है ना गणपत जी, क्योंकि जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल पक्के लीडर हैं, तो इनको तो सबको 1-1 मिनट का टाइम दे ही दो। जी सुमन जी है दुगाना से, रामनिवास जी। सुमन जी अनम्यूट करें, 1 मिनट के लिए अनम्यूट करें आप भी। इतनी देर से जो वेट कर रहे हैं तो उनके मन में कोई भावना है वो शेयर करें जरूर। जी सुमन जी सुमन जी। जय आरसीएम। आपकी सुबह मीटिंग